नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि पीसीएस ज्योति केस से जुड़ी हुई ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बताएं कि मनीष दुबे पर जिस तरीके से एफआईआर की जानकारी मिल रही है, सस्पेंशन भी हो सकता है अनूप। बिल्कुल, चलिए इस पर बड़ी जानकारी के लोमस हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हैं। लोमस का रुख करते हैं। लोमस, क्या बड़ी खबर, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल अनूप, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य का मामला तूल पकड़ा, उसके बाद कहीं ना कहीं जो कि सीनियर अधिकारी हैं उनके द्वारा ये जांच की गई और जांच में ये पाया गया कि कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के द्वारा आलोक को मारने की प्लानिंग की जा रही थी और उसको लेकर के अब ये निकल के सामने आ रहा है कि मनीष दुबे का निलंबन हो सकता है और साथ ही उन पर एफआईआर दर्ज करने की भी बात आ रही है सामने और जल्द ही उन पर एफआईआर दर्ज भी हो सकती है। साथ ही जिस तरीके से ये पूरा जांच किया गया और जांच करने के बाद डीजी होमगार्ड को रिपोर्ट सौंपी गई और कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट अब शासन को भी भेज दी गई है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जल्द ही मनीष दुबे पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। और साफ तौर पे आपको बता दें कि जिस तरीके से ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने होमगार्ड संगठन को अपनी ये लिखित शिकायत दी थी, जिसके बाद कई स्क्रीनशॉट भी उनके द्वारा संकलन किए गए थे और साथ में यह भी कहा गया था कि उनके पास ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग के प्रूफ है जिसमें यह साबित होता है कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के द्वारा उनको मारने की प्लानिंग की जा रही है और उस प्लानिंग में कहीं ना कहीं उनको शिकार बनाया जा रहा है। और उसको लेकर के जब ये कार्रवाई की गई और कार्रवाई करने के बाद जब जांच रिपोर्ट डीजी होमगार्ड को सौंपी गई, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि निलंबन की कार्रवाई को लेकर के डीजी होमगार्ड के वहां से पूरी तरीके से संतुष्टि दे दी गई है और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि जल्द ही एफआईआर भी दर्ज हो सकती है मनीष दुबे पर। देखिए, बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज अब जानकारी मिल रही है कि जल्द ही कुछ ही देर के अंदर बीजेपी मुख्यालय में एक और बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बैठक में संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव और आने वाले राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है, उन चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही वर्ष 2019 में जो लोकसभा को चुनाव हुए थे, वहां पर बीजेपी की क्या स्थिति थी, अगर जिन सीटों पर बीजेपी दूसरे या तीसरे स्थान पर थी, उन सीटों को किस तरीके से मजबूत किया जाएगा, वहां पर लोगों को किस तरीके से जो नेताओं के प्रवास हो गए, नेताओं के राजनीतिक प्रवास को लेकर योजनाएं बनाई जाएगी इन बैठकों को लेकर। साथ ही ये बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है क्योंकि बीजेपी पिछले करीबन एक महीने से लगातार इस तरीके से बैठकें चल रही है। आगामी राज्यों के जो चुनाव, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, इन राज्यों के चुनाव बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही वर्ष 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, उन चुनावों को लेकर बीजेपी में इस तरीके से लगातार बैठकें चल रही है और आज जो बैठक होने वाली कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। ये बीजेपी की बैठक जो होगी, जो प्रवास को लेकर तैयारी की जाएगी कि किस तरीके से जो सीटें थी जो बीजेपी की, जो वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, वहां पर दूसरे या तीसरे अंतर या कम मार्जिन जो रहा था, वहां पर क्या रणनीति होगी, किस तरीके से उन सीटों को भी बीजेपी अपने पाले में कर सके, इन्हीं बातों को लेकर मंथन किया जाएगा। और ये मंथन को लेकर कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि बीजेपी विस्तार मुख्यालय जो है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, यहाँ पर ये बैठक शुरू होगी और पिछले कई महीने बिल्कुल, तो जिस तरीके से बीजेपी में बड़ी बैठक चल रही है, इस बीच बड़ी खबर बीजेपी के सांसद को लेकर के ही है। ब्रिजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये बड़ी